निर्भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञ जन ज्ञान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र सामने विराजमान है और इस नए चक्र में निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु वाला ये प्रकरण अपना चल रहा था। इस संदर्भ में कल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उसमें यह बात बतलाई कि बताओ व्यवहार नए को सर्वथा माने या सर्वथा नहीं माने। क्या कहना है तुम्हें? व्यवहार नए को सर्वथा स्वीकार करें या सर्वथा अस्वीकार करें। जो लोग व्यवहार नए को सर्वथा असत्यार्थ कहते हैं उन्हें नियम सार की 159वीं गाथा की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसमें ये लिखा है कि केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। अब यदि ये व्यवहार पूरी तरह से झूठा हो जाएगा तो सर्वज्ञता ही खतरे में पड़ जाएगी। कितना बड़ा तर्क दिया वो लोग। व्यवहार नए को झूठा नहीं कह सकते आप, व्यवहार नए को सर्वथा असत्यार्थ नहीं कह सकते। नहीं चलो कोई बात नहीं, सच्ची बात कह दी आपने, तो फिर व्यवहार नए को सच्चा मान लेते। अब व्यवहार नए को सच्चा तो मान लें हर्षित, व्यवहार नए सच्चा है ये तो ठीक है। बोले सुनो सच्चा तो है, लेकिन यदि उसे सर्वथा सत्य मान लिया जाए तो क्या समस्या आएगी? बोले 27वीं गाथा में जो कहा है कि शरीर आत्मा को एक कहना व्यवहार है, ये 27वीं गाथा में का समय साल है। बोले ठीक है, व्यवहार बिल्कुल सर्वथा सच्चा होता है तो शरीर और आत्मा को एक ही मानने का प्रसंग आएगा। तो दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत तो ये है कि दौलत राम जी ने लिख दिया कि शरीर और आत्मा को एक मानेगा तो बहिरात्मा होगा। ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी। माने सर्वथा उसे भिन्न भिन्न मानेंगे, माने असत्यार्थ मानेंगे तो भी समस्या है, और सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो भी समस्या है। तो क्या करें? बोले कथनचित का इंजेक्शन लगाओ। कथनचित का इंजेक्शन लगाने पर सर्वथा का जहर उतर जाता है। सांप का जहर चढ़ गया हो तो क्या करें? नागदमनी का इंजेक्शन लगाओ। जड़ी बूटी होती है एक नागदमनी, उसका इंजेक्शन लगे तो जहर उतर जाता है उसका। वो नेवला जो होता है वो नागदमनी को सूंघ करके आता है तो फिर वो सर्प से लड़ पाता है। अरे वो नेवला सर्प से लड़ता ही उस जगह पर है जहां नागदमनी होती है। वो मूर्ख थोड़ी है, क्योंकि वो लड़ते समय कभी उसका भी तो डंक लग जाएगा ना सर्प का, तो तुरंत जैसे ही सर्प ने डंक मारा और वो नागदमनी को जाकर के सूंघ लेता है, फिर वापस आकर के पूरी पावर से लड़ने लगता है, और फिर लड़ते लड़ते फिर डंक लग गया, फिर नागदमनी। तो ये जहर है सांप का, वो क्या है? एकांत, सर्वथा ये जहर है। और नागदमनी क्या है? बोले कथनचित का इंजेक्शन, वो कथनचित वाली जड़ी बूटी। ये कथनचित वाली जड़ी बूटी का जब उपयोग किया जाता है तो सर्वथा का जहर उतर जाता है। ये जहर उतारने की चर्चा कल यहाँ अपनी हो गई थी। देखिए प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाएं। कहाँ से बढ़ाएं? बोलो बोलो चेतन। 35 नंबर पेज देखो जरा। व्यवहार नए भूतार्थ है या भूतार्थ, फिर क्या कहना है आपको? अब प्रश्न तो हमारा वैसे का वैसे ही रह गया। अब आपने तो यहाँ व्यवहार को कथनचित सत्यार्थ भी कह दिया, कथनचित असत्यार्थ भी कह दिया, और व्यवहार नए के बारे में कह दिया कि सर्वथा सत्यार्थ भी मत मानो, सर्वथा असत्यार्थ भी मत मानो और कथनचित मानो। अब बातें तो आपने सब बता दी, लेकिन पंडित जी ये बताओ, शास्त्रों में जहाँ जहाँ व्यवहार नए की परिभाषाएं मिलती है, जहाँ निश्चय की परिभाषाएं मिलती है, वहाँ निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहते हैं? ये बताओ हमें। फिर कहीं तो ये बात भी कहनी चाहिए थी जो आप कह रहे हो। ये बात दूसरी जगह क्यों नहीं मिल रही है? व्यवहार
कोई तो आचार्य कम से कम ये परिभाषा लिख देते कि व्यवहारो भूदत्तो, कि लिखा तो है भूदत्त, अरे वो भूदत्त तो नहीं है, वो अवग्रह का प्रयोग नहीं होता। मैंने बताया तो था, कहीं बताया था, समझदार पढ़ाते समय बताया था। प्राकृत में अवग्रह का प्रयोग नहीं होता, तो साइलेंट रहता है ना, वो जो एस जैसा बनता है, क्या मोदी जी साहब, वो उसका प्रयोग प्राकृत भाषा में होता ही नहीं। तो जब समय सार की 11वीं गाथा उठा करके देखोगे तो ना समझ लोगों को तो यही दिखेगा, देखो देखो व्यवहार भूदत्तो लिखा है, भूदत्तो है, भूदत्तो है, व्यवहार में भूतार्थ है, भूतार्थ लिखा है यहाँ, तुम अभूतार्थ अर्थ कर रहे हो उसका। अरे भाई अमृत चंद्राचार्य देव की शरण में जाओगे तो सही अर्थ निकाल पाओगे। उसका जो छायानुवाद किया है संस्कृत में, यद्यपि उसका कर्ता असली कौन है ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये संस्कृत छायानुवाद किसने किया है। प्राकृत की गाथाओं के नीचे जो संस्कृत लिखा रहती है वो किसका है वो, लेकिन अनुमान ही लगाया जाता है कि वो अमृत चंद्राचार्य का ही होना चाहिए। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे ना, प्राकृत की गाथाओं को संस्कृत में उसका भाषा परिवर्तित कर देना ये अमृत चंद्राचार्य देव जैसे वरिष्ठ विद्वानों का ही काम हो सकता है। विद्वान कहने का अर्थ कोई गृहस्थ नहीं समझना, विद्वान मुनि भी विद्वान होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे विद्वान, अरे आपने तो विद्वान कह दिया उनको, वो तो आचार्य थे, आप विद्वान कह रहे हो, विद्वान नहीं है क्या? वेद धातु तो ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होती है ना, तो ज्ञानार्थक है, ज्ञानवान है वे, जो जो ज्ञानी हो ज्ञानवान हो वे सब विद्वान है। अमृत चंद्राचार्य का ही होना चाहिए, है ना। मैंने अनुवाद को देख करके पता लगता है कि वो वही होंगे उसके कर्ता, तो उसमें उन्होंने अवग्रह का प्रयोग किया क्योंकि संस्कृत की उसकी, तो व्यवहारो अभूतार्थो ऐसा कर दिया कि व्यवहार जो है वो अभूतार्थ है। तो अमृत चंद्राचार्य को देखने से पता लगती है वो बात। अब क्यों कहा है, लेकिन अभूतार्थ क्यों कहा है, उसके पीछे क्या कारण रहा, उसकी चर्चा यहाँ पढ़ रहे हैं। 35 नंबर पेज पर देखिए। यदि व्यवहार नए कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ, ठीक है, तो फिर निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं में भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार क्यों कहा गया, ऐसा क्यों किया है? इसका कारण भी एक प्रयोजन विशेष रहा है, और वह यह है कि निश्चय नय के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रयोजन है। कितना सुंदर तर्क है। भूतार्थ किसे कहते हैं? भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा लिट्ठी हमदी जीवो। भूतार्थ उसे कहते हैं जिसके आश्रय से ये जीव सम्यक दृष्टि होता है, वो भूतार्थ है। और व्यवहार नहीं के आश्रय से नहीं होती मुक्ति की प्राप्ति, सम्यक दर्शन नहीं होता। जिसके आश्रय से मुक्ति हो वह भूतार्थ, और जिसके आश्रय से मुक्ति ना हो वह अभूतार्थ। बोलो कैसा अर्थ किया है भूतार्थ अभूतार्थ का? नहीं मिलेगा आपको ऐसा अर्थ, ये गुरुदेव के व्याख्यानों में मिलेगा, ये टीकाकारों के द्वारा मिलेगा। आप नहीं निकाल सकते, अपन एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, ये ऐसे अर्थ नहीं निकाल सकते। निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहने में यही दृष्टि रही है। जिनवाणी में व्यवहार नय को स्थान तो इसलिए प्राप्त हुआ है, अभूतार्थ है फिर भी स्थान, उसको स्थान तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह किन्हीं किन्हीं को और कभी कभी प्रयोजनवान होता है। तो फिर अभूतार्थ क्यों कह दिया? कि अभूतार्थ इसलिए कहा है कि उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं। बोलो भाई अक्षत, क्या भूतार्थ क्यों कहा और अभूतार्थ क्यों कहा? व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा? हर्षित, क्या अभूतार्थ क्यों कहा? उसके आश्रय से मुक्ति नहीं होती। तो फिर भूतार्थ क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी और किसी किसी को कहीं कहीं वो व्यवहार नय प्रयोजनवान होता है, सदा नहीं, सबको नहीं, कभी कभी होगा और किसी किसी को होगा। आचार्य जयसेन ने समय सार की 11वीं गाथा के अर्थ में भी व्यवहार नय को भूतार्थ और अभूतार्थ कहा है। उन्होंने उक्त गाथा का अर्थ 2 प्रकार से किया है। दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि पहला कहाँ गया? जब पहला नहीं है तो दूसरा कैसे लिख रहे हो? पहला तो लिखा है उन्होंने, और पहले में पता है क्या लिखा है
पहले में वो ही लिखा है जो अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है। मैंने पहला अर्थ तो वही है, पहला अर्थ तो व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने वाला ही है, लेकिन जयसेनाचार्य देव नयों के विशेष ज्ञाता थे। पूरे समय सार में जयसेनाचार्य देव ने जैसी नई दृष्टि का प्रयोग किया है वैसा नहीं मिलता कहीं भी। मैंने नए निकाले ही जयसेनाचार्य देव ने। अमृत चंद्राचार्य देव नए को खोलते नहीं है, निश्चय व्यवहार में दो ही बात कहते हैं, आगे की बात नहीं करते। और जयसेनाचार्य फिर उसके अंदर शुद्ध निश्चय नय है, या अशुद्ध निश्चय नय है, फिर ये उपचरित है, फिर ये सद्भूत है, ये सब प्रयोग जयसेनाचार्य करते हैं। उन्होंने खोला है इन सब बातों को। देखिए 11वीं गाथा में दूसरे प्रकार का अर्थ क्या किया है। 11वीं गाथा तो याद है ना, शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार नए भूतार्थ की शरण गए, आत्मा सम्यक लहे। गाथा से स्पष्ट हो गई। अब गाथा का पाठ करूंगे तो अर्थ ख्याल में आएगा। दादा ने कही ना आज ऐसी बात, माने भूतार्थ का आश्रय लेकर के सम्यक दृष्टि होते हैं। तो भूतार्थ किसे कहते हैं, बोले जिसके आश्रय से सम्यक हो उसे भूतार्थ कहते हैं। ये 11वीं गाथा का अर्थ है। भूतार्थ की परिभाषा हो गई सुदीप जी, ये भूतार्थ की परिभाषा है ऐसी। अब दूसरे व्याख्यान से व्यवहार में अभूतार्थ है और भूतार्थ भी कहा गया है। ये जयसेनाचार्य देव लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको परंपरा का अनुसरण ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मक्खी पे मक्खी मारनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हूबहू नहीं होगा। लकीर पीटने वाली बात नहीं है। माने यदि लकीर पीटने वाली बात होती तो विविध प्रकार के अर्थ कैसे निकलते, विविध प्रकार के अर्थ। जब हम गाथाओं को पढ़ते हैं तो अमृत चंद्राचार्य देव ने ये अर्थ किया है, जयसेनाचार्य देव ने ये किया है, पांडे राजमल जी ने ये किया है, जयचंद जी छाबड़ा ये लिखते हैं इसके बारे में, तो फिर जयचंद जी छाबड़ा का अलग कैसे निकाला आपने, बताओ। कभी कभी कोई स्पेशल बात कहते हैं ना, तो जयचंद जी छाबड़ा ने अलग चिंतन प्रस्तुत किया, सबका अपना अपना है, और कुछ विशेष बात जो उनको लगी कि ये भी हो सकती है तो उन्होंने जोड़ दी। फिर लगता है गुरुदेव ने इस जगह पर ये विशेष कहा है, गुरुदेव की बात अनुशीलन की ये विशेषता है, वो अलग दिखता है। देखिए क्या लिख रहे हैं, मात्र व्यवहार ने दो प्रकार का नहीं कहा गया है। गजब की बात और देखो, अपितु दू शब्द से निश्चय ने भी दो प्रकार का जानना चाहिए। और देखो व्यवहार ने को भूतार्थ कह दो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, निश्चय को अभूतार्थ कौन कहे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे निश्चय को अभूतार्थ। मैं कह रहे हैं दू शब्द से निश्चय न भी दो प्रकार का है, भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से व्यवहार न दो प्रकार का है, और शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय न के भेद से निश्चय भी दो प्रकार का हुआ। अब ये देखो व्यवहार को तो भूतार्थ अभूतार्थ कह दिया, अब निश्चय को भूतार्थ अभूतार्थ के कहीं कैसे हो, बोले शुद्ध अशुद्ध के भेद से निश्चय दो प्रकार का है। दादा लिख रहे हैं स्पष्टीकरण। अब सुनो, दादा नहीं होते, दो शब्द गाथा में है। हाँ दो शब्द गाथा में है ना, दो शब्द मूल गाथा में दो का अर्थ किया है। देखो दादा इसको और खोल रहे हैं, अब दादा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य जयसेन आचार्य अमृतचंद्र द्वारा किए गए अर्थ को, पहला वाला अर्थ जिसमें कि निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा गया है, मुख्य रूप से स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही दूसरे व्याख्यान से अर्थात दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कहकर उक्त अर्थ करते हैं। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है, कई जगह करते हैं ना अपन इस तरह के, कहीं भी समझ लो आप, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण है तो मैं दूसरे प्रकार का अर्थ करता हूँ जो कभी परंपरा से नहीं मिलता है। जाते मिले समाज सब, अर्थ तो यही किया, जाते मिले समाज सब का अर्थ सारे गुण समुदाय मिल जाए, अर्थ तो यही किया है परंपरा से। तो लेकिन मैं कहता हूँ जिससे समाज मिल जाए, ऐसा अर्थ कैसे लगा रहे हो आप? अरे मैं वो महान ग्रंथ लिख रहा हूँ जिस ग्रंथ को पढ़ने सुनने से यदि ढंग से पढ़ोगे सुनोगे तो सारा समाज एक चादर पे बैठ करके बात करेगा। जाते मिले समाज सब, सारे विरोध मिट जाएंगे, ये है जाते मिले समाज सब। समाज कब मिलेगा बताओ? एक कहता है कोई बात, दूसरा कहता है कोई बात,
विरोध होता है ना, अब एक जगह बिठाने के लिए क्या करें, बोले विरोध मिटा दो तो एक जगह बैठ जाएंगे। तो मैं वो ग्रंथ लिख रहा हूं, सारे विवाद मिट जाएंगे, जाते मिले समाज सब। दूसरे प्रकार से अर्थ कर दिया अपन ने। शेड़ाला के मंगलाचरण का दूसरे प्रकार से अर्थ कर देता हूं। दूसरे प्रकार का अर्थ क्या है? शेड़ाला का मंगलाचरण, तीन भुवन में सार विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समानी। अब छेड़ाला खोल करके देखो उसका अर्थ क्या किया है राम जी भाई ने। तो लगता है शिव स्वरूप शिवकार केवल ज्ञान आदि की चर्चा की, वीतराग का सर्वज्ञता से युक्त बतलाया है। तीन भुवन में सार वीतराग और विज्ञान था, केवल ज्ञान की चर्चा की है। अब मैं अर्थ उसका करता हूं, शिव स्वरूप और शिवकार शब्द का प्रयोग किया है, इसका अर्थ वीतरागी सर्वज्ञ की चर्चा नहीं है, वीतराग और सर्वज्ञ स्वरूप की चर्चा है। अरहंत सिद्ध भगवान वीतरागी सर्वज्ञ तो हो सकते हैं, लेकिन शिवकार नहीं हो सकते। उनकी वीतरागता सर्वज्ञता जगत के किसी भी जीव को वीतरागी सर्वज्ञ बनाने के का हेतु नहीं हो सकती। उनकी वीतरागता हमारे किस काम की, उनकी सर्वज्ञता हमारे किस काम की, हमें वीतरागी सर्वज्ञ। तो मेरे स्वभाव में जो वीतरागता पड़ी है, वीतरागता भी कई प्रकार, एक होती है द्रव्य वीतरागता, एक होती है पर्याय वीतरागता, और फिर पर्याय वीतरागता कई प्रकार की होती है। तो विविध तरह से अर्थ किए जाते हैं। ये तो दो मंगला सरल अर्थ आपको बतलाए मैंने। देखो यहाँ दूसरे प्रकार का जो अर्थ है वो क्या हो सकता है, ऐसा कह करके ध्यान आकर्षित करते हैं। 35 नंबर पेज, लास्ट पंक्तियां। दूसरे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वे व्यवहार के, तो अब ये दादा यदि नहीं कहते तो अपने भाव समझ में नहीं आता। अब दादा यदि अर्थ कर रहे हैं तो समझ में आ रही है ना बात। भाई व्यवहार के कौन से दो अर्थ किए उन्होंने, व्यवहार के दो भेद किए, भूतार्थ और अभूतार्थ। और निश्चय के दो भेद कौन से किए, शुद्ध और अशुद्ध। अब दादा कह रहे हैं दूसरे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वे व्यवहार के तो भूतार्थ अभूतार्थ भेद करते हैं, पर निश्चय के भूतार्थ अभूतार्थ भेद न करके शुद्ध अशुद्ध भेद करते हैं। इससे निश्चय नय को अभूत कहने में जो संकोच उन्हें हुआ है वह स्पष्ट हो जाता है। समय साल की क्लास चल रही है कि नए चक्र की? कभी 7वीं गाथा पढ़ाते हैं, कभी 6वीं की बात करते हैं, कभी 27वीं की करते हैं, कभी समय साल की 14वीं गाथा बतलाते हैं, कभी समय साल की 11वीं गाथा बता, यही चल रही है सब। समय सार से ही निकले हैं नए। माइल धवल स्वामी का बताया था ना मैंने, वो तो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र को लिखते हुए ये कहते हैं कि अब हम समय सार आदि मूल ग्रंथों की, आगम ग्रंथों की गाथाओं को आधार बनाकर नयों का स्वरूप लिखते हैं। वहीं से नए निकले हैं। पहले समय सार आदि से नए निकले, फिर नए समझ करके समय सार को समझना। देखो जरा क्या लिखा है अर्थ। अब दादा कर रहे हैं, दादा को संकोच नहीं हुआ, वो तो स्पष्ट कर रहे हैं बात को। जयसेनाचार्य के हृदय में जो संकोच था वो दादा के हृदय में नहीं था, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। यदि निश्चय के भूतार्थ अभूतार्थ भेद भी किए जाते तो भी कोई विरोध नहीं आता। अरे डरो मत, क्यों डरने की क्या बात है, मेरे पास इंजेक्शन है ना। अरे साहब आपके पास तो, आपको तो खतरनाक डायबिटीज हो रही है, आप लड्डू कैसे खा लेंगे? अरे चिंता मत करो, मेरे पास इंजेक्शन है ना इंसुलिन का। बहुत डायबिटीज वाले भी बहुत लोग हैं ऐसे। हमारे पवन जी जो थे अलीगढ़ वाले, मंगलायतन वाले, वे क्या खाते थे, कराए ऐसे, और खूब डायबिटीज, लड्डू, अरे खा लूंगा कोई बात नहीं, ये है ना इंजेक्शन लगा लेंगे। कई लोगों को जानता हूँ ऐसे, जब कुछ खाते हैं बस खाने के बाद में लगा लेते हैं। तो बोले तुम इसको निश्चय नहीं को अभूतार्थ कह दोगे? कि हाँ कह देंगे ना, कि कैसे कह दोगे, कि हमारे पास नहीं है ना कथनचित वाला, कथनचित का इंजेक्शन है हमारे पास। निश्चय नहीं के भूतार्थ अभूतार्थ भी भेद किए जाते तो भी कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अध्यात्म में अशुद्ध नय को व्यवहार भी कहा है। अध्यात्म की भाषा है, अशुद्ध नय को व्यवहार भी कह देते हैं। इस कारण शुद्ध निश्चय नय अर्थात निश्चय नय तो भूतार्थ हो जाएगा, और अशुद्ध निश्चय नय माने व्यवहार। अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार भी कहते हैं, अशुद्ध नय माने व्यवहार,
अब अशुद्ध नए को अभूतार्थ कहाँ, माने व्यवहार ही अभूतार्थ सिद्ध हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? बात को स्पष्ट कर दिया ना घुमा करके। निश्चय के कथन का वास्तविक मर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार का निषेध सुनकर, क्या लिख रहे हैं, निश्चय का मर्म नहीं समझा और निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध सुना, कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान ले, इस दृष्टि से यद्यपि व्यवहार को भी कथनचित सत्यार्थ कहा गया है। देखो अब क्यों कहना क्यों जरूरी था, व्यवहार ने को सत्यार्थ कहना क्यों जरूरी था, ये कथनचित सत्यार्थ क्यों कह दिया जयसेनाचार्य देव ने, उनके हृदय में बैठ करके बात तो करो। इसलिए सत्यार्थ कह दिया कि कोई उसके विषय को भी असत्यार्थ नहीं मान ले। ये मोबाइल किसका है? ये साहब हमारा है, मेरा है। अच्छा आपका है, निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। व्यवहार से का मतलब आपका नहीं है, तो फिर कोई भी इसको लेकर के चलता बने है? क्या आपका तो है नहीं, क्योंकि आपका तो व्यवहार से है। अरे भाई हमारा व्यवहार से है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसे अपना कहोगे तो वो तो व्यवहार भी नहीं है, वो तो झूठ है। व्यवहार की भी तो सीमा है या नहीं है, व्यवहार की भी तो मर्यादा है या नहीं है, या कुछ भी कह देगा व्यवहार। तो कोई व्यक्ति उस व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ नहीं मान ले, उसके विषय की सत्ता ही अस्वीकार नहीं समझ ले वे, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र का व्यवहार में से भेद किया, तो कोई ज्ञान दर्शन चारित्र की सत्ता ही स्वीकार नहीं करे, तो उसके लिए यहाँ ये लिखा है कथनचित सत्यार्थ कहा है। तथापि इसका आशय यह भी नहीं कि उसे निश्चय के समान ही सत्यार्थ मानकर उपादेय मान ले। उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसे स्वीकार करना चाहिए। बड़ा गजब के मर्म है भैया, ये निश्चय व्यवहार में ये बड़ा बैलेंस है। बैलेंस नहीं रखो तो सावधानी हटते ही दुर्घटना घट जाती है। माने बराबर हमें इन विषयों के संबंध में सावधानी रखनी ही पड़ेगी। यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस संदर्भ में पंडित टोडरमल जी की शरण लेनी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि टोडरमल जी एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जो समाज में झगड़े निपटाने का काम करते हैं। और क्या है, बाकी तो सब झगड़ने के काम कर रहे हैं। और टोडरमल जी को जिसने गहराई से पढ़ लिया, पढ़ लो 8वां अध्याय, पढ़ लो 7वां अध्याय, सब में यही काम किया है भाई। और फिर कैसे भी देखो, झगड़े भी निपटाने वाला कैसा होना चाहिए, झगड़ा निपटाने वाला ऐसा होना नहीं चाहिए कि तू जो कह रहा है वो गलत है, हट भाग यहाँ से, गलत बात कहता है, तू मानेगा ही? अरे नहीं, मैं तो इनकी बात मानूंगा ही। झगड़ा निपटाने वाला कैसा होना चाहिए? तूने जो कहा सो सही ठीक, परंतु हाँ ठीक है, मैंने जो कहा वो सही है ना, हाँ बिल्कुल, तू जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, हाँ अब बताओ आपको क्या कहना है। लेकिन भाई देख, तूने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात भी तो सुन ले कि हाँ हाँ बताओ, हमने कहा उतना तो मान लिया ना आपने। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब, पेज नंबर 251, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में बहुत गजब की व्याख्याएं की है। ये परिभाषाएं पहले भी दी जा चुकी है। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, वे कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। तो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है। व्यवहार में कि श्रद्धांत से मिथ्यात्व है। स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। तो ऐसे ही, ध्यान देना शब्द, श्रद्धांत से, ऐसे ही श्रद्धांत से व्यवहार मिथ्यात्व नहीं है, व्यवहार का कथन मिथ्यात्व नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से बोलना मिथ्यात्व नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से जानना मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन व्यवहार की बात को वैसा ही मान लेना ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व श्रद्धा का दोष है, वाणी का दोष नहीं है। मिथ्यात्व श्रद्धा का दोष है, ज्ञान का दोष नहीं है। मिथ्यात्व मिथ्या मान्यता है ना, ये मिथ्या दृष्टि है, तो दोष किसका है? ज्ञान का कि वाणी का? ज्ञान के दोष को यदि मिथ्यात्व कहोगे तो सम्यक दृष्टि जीव जो कथन करेगा, जो जानेगा वो सब सही जानेगा। बोले ऐसा नहीं होता है, प्रयोजन भूत के बारे में सही जानेगा। 82 नंबर पेज पे लिखा टोडरमल जी साहब ने, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत, मोक्ष मार्ग प्रकाशन, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत की चर्चा की उन्होंने।
कौन प्रयोजनभूत, कौन अप्रयोजनभूत, कैसे कैसे होगी वो सारी बातें, वो सब लिखा उन्होंने। देखिए, तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। तो ऐसे ही श्रद्धांत से सम्यक होता है, इसलिए उसका श्रद्धांत करना। यह प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा, सो कैसे? बोलो, जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कैसे कहा? समाधान, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा जानना। मुख्यता तो कभी निश्चय की होगी, कभी व्यवहार की होगी, है या तो अभिप्रायो नय है, वक्तुर अभिप्रायो नय है। अब वो वक्तुर इच्छा विवक्षा, तो उसकी विवक्षा है, वक्ता की इच्छा है, जैसा कहना चाहेगा, जैसा समझाना चाहेगा। तो तथा कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, इस प्रकार ब्रह्म रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। हम व्यवहार को भी मानते हैं, हम निश्चय को भी मानते हैं, लेकिन व्यवहार को व्यवहार जैसा मानो, निश्चय को निश्चय जैसा मानो। अरे दोनों को समान कैसे माना जा सकता है? होगी दोनों की उपयोगिता, लेकिन दोनों की उपयोगिता होने से दोनों को तो बराबर मान लेंगे क्या? जिसकी जैसी उपयोगिता है वैसा ही तो स्वीकार किया जाएगा। आपके यहाँ सब्जी बनती है, सब्जी में नमक डलेगा कि नहीं? अभी डलता है तुम्हारे यहाँ धनिया दाना में? डलता है? हमारे लूंडा में वहाँ भी डलता है नमक, और मिर्ची डलती है क्या तंदूर? और नमक भी डलता है, और धनिया, और सब मसाले बराबर बराबर डलते हैं क्या? नहीं। मिर्च ज्यादा डलेगी, नमक कम डलेगा, वो कम डलेगा, जीरा ज्यादा डलेगा, सबकी मात्रा अलग अलग है या नहीं है? अरे क्या करते हो तुम, तो सब मसाले डालने हैं उसमें, सभी बराबर डाल, सबको बराबर डाल दो, तो क्या होगा? फिर सब सब्जी बराबर हो जाएगी। क्या होगा? सब बराबर कर दिया तो सब बराबर हो जाएगा। और तो और, अभी तो मैं मसालों की बराबरी की कर रहा हूं, आप सब्जी के बराबर मसाले डालो तो क्या होगा? जितनी सब्जी उतना मसाला। ऐसा नहीं करते हो आप? ये हलवा बनाने में, लड्डू बनाने में, चूरमा बनाने में कभी कभी ऐसा करते हो ना, बोले जितना वो होता है उतना ही वो लिया जाता है। कैसी भी होती है कोई चीजें जब बनती है, सबको बराबर नहीं किया जाता, सबको एक भाव नहीं तोला जाएगा। निश्चय को निश्चय के समान जानना, व्यवहार को व्यवहार के समान जानना। निश्चय की हैसियत निश्चय जैसी है, व्यवहार की हैसियत व्यवहार जैसी है। जो जैसा हो उसका वैसा श्रद्धान करना, ये तो सम्यक्त्व का हेतु है, ये तो सत्य श्रद्धान है। और जो जैसा है नहीं उसको वैसा मान लेना, ये मिथ्यात्व का कारण बन जाता है। ब्रह्म रूप प्रवर्तन नहीं करना। हम पद्मावती को भी मानते हैं, हम धर्मेंद्र को भी मानते हैं, और हम महावीर भगवान को भी मानते हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप दोनों को मानते हो? दोनों को मानते हैं, क्या दिक्कत है? बोलो धर्मेंद्र जी, दोनों को मानते हैं कि नहीं अपन लोग? अगर मानते हैं, कैसा मानते हो? ये पद्मावती को पद्मावती मानते हैं, महावीर भगवान को महावीर भगवान मानते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है? नहीं मानते, पद्मावती नहीं मानते। अब भ्रम तो कहाँ है? जैसे महावीर भगवान को पूजनीय मानते हैं, उसी प्रकार से उनको भी पूजनीय माने। तो बोले इनको वैसा और उनको ऐसा, दोनों को एक समान मान लिया। ऐसा भ्रम रूप मानना तो हमारे यहाँ नहीं कहा है। सब जगह ऐसा ही है भैया। आप लोगों के सब परीक्षाएं देते हो आप लोग, सबको किसी के कम आते हैं, किसी के ज्यादा आते हैं नंबर। कोई पास होता है, कोई फेल होता है। तो जो अध्यापक हैं वो भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं? या बहुत भेदभाव करते हैं। इन्होंने इनको फेल कर दिया, इनको पास कर दिया। इसके 100 में से 100 दिए, मेरे 100 में से 90 दिए, मेरे तो 60 ही दिए। कितना भेदभाव करते हैं? बोलो भेदभाव है कि नहीं है? ना भेदभाव दिख रहा है। तो फिर क्या करें? बोले सबको 100-100 नंबर दे दो। बोलो अब तो सही है। बोले नहीं, ये क्या कर रहे हो? सबको बराबर दे देंगे तो भेदभाव हो जाएगा। सबको यदि बराबर कह दिया तो उसका नाम भेदभाव है, और जो जैसा है उसे उतने नंबर देने को भेदभाव नहीं कहते। नहीं साहब, सबको बराबर ही होना चाहिए, साहब बराबर ही होना चाहिए। तो बराबर दिए थे ना,
100 का ही तो पेपर दिया था सबको बराबर। क्या अब तुमने उसमें से कम लिए? हम क्या करें, हमने तो बराबर ही दिए थे। माने अध्यापक की दृष्टि से भेदभाव नहीं है। अध्यापक ने पेपर बनाया, पेपर छापा, कॉपियां बनाई, कॉपियों के अंदर पेज लगाए, उनके ऊपर कवर लगाए, जो जैसा था सबको बराबर बराबर दिए, कोई भेदभाव नहीं है। फिर क्या किया कि मोहित को जितना लेना था उतना मोहित ने ले लिया, द्रव्य को जितना लेना था उसने द्रव्य ने ले लिया। क्या नहीं दिए तो टीचर नहीं है, जो जैसा था उसको वैसा देवे तो भेदभाव नहीं कहते। ये कह रहे भ्रम रूप प्रवर्तन नहीं है भैया, दोनों नयों का ग्रहण बराबर करना। बोलो अब सुनो जरा आगे क्या कहते हैं, 37 नंबर पेज देखो। यदि जिनागम में दोनों नयों को एक सा ही उपादेय कहना अभिष्ट होता तो फिर व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी? यदि दोनों को समान ही कहना होता तो फिर व्यवहार को अभूतार्थ आखिर क्यों कहते? यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है, तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है? यार ये ऐसी बातें करते क्यों है? ऐसा काम खतरनाक है ये तो, थोड़ी सी सावधानी के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। हटाओ ऐसे व्यवहार में, ऐसे व्यवहार की चर्चाएं मत करो। इसलिए वह निश्चय का, इसलिए उल्लेख क्यों है? इसलिए है कि वह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन भी संभव नहीं है, इसलिए जरूरत है। पंचाध्यायीकार ने बहुत सारी कारिकाएं नीचे प्रस्तुत की है, नीचे देखिए। न्याय बल से उनका फटाफट अनुवाद पढ़ देते हैं अपन। इसलिए न्याय बल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवहार नय अभूतार्थ है, और जो केवल उस व्यवहार नय का अनुभव करने वाले हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, और इसलिए वे पथ भ्रष्ट हैं। अभी तो और खतरनाक बात कहेंगे। पंचाध्यायी पांडे राजमल जी, पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी हैं। ये वही कलश टीकाकार है। इनके तो नई अलग पढ़ेंगे अपन अलग से, इनकी तो शैली अलग अलग है, इनकी तो स्टाइल ही अलग है। कल अपन ने गुरुदेव का एक कथन पढ़ा था ना, देखो उस कथन का एक और मर्म आपको बतला दूं। अपन ने शायद उस लाइन की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित नहीं किया आपका। देखो आप पेज नंबर 31 पर होना चाहिए ये वाक्य। असद्भूत व्यवहार ने का विषय, नीचे से 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं लाइन, नीचे से 8वीं 9वीं लाइन देखो। राग पर्याय असद्भूत व्यवहार नय का विषय। बोलो व्यवहार नय के भेद प्रभेद जिनको पहले से आते हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ रखे हैं, राग पर्याय असद्भूत व्यवहार नय का विषय है कि सद्भूत व्यवहार नय का? सद्भूत, असद्भूत लिखा है यहाँ तो आ काट दें इसमें से। क्या करें, काट मत देना, क्या कर रहे हो तुम? ये गुरुदेव का उदाहरण है, ये गुरुदेव का भाई साहब। और गुरुदेव के दिमाग में वो पंचाध्यायी के नए हावी थे उनके दिमाग में, और पंचाध्यायीकार राग पर्याय को असद्भूत व्यवहार ने का विषय बतलाते हैं। आगम की धारा से अलग हटके है वो। तो पंचाध्यायीकार के जब नए पढ़ेंगे ना, तो आप इस 31 नंबर पेज को याद करना, और फिर देखना कि गुरुदेव ने जो ये नए लगाया है ये बराबर लगाया है। बता दिया मैंने यहाँ, तो सुधार मत लेना दोबारा पढ़ते समय इसको, है ना। चलो आगे आ जाओ, वो 38 नंबर पेज पे आओ, क्योंकि तो सब मैंने सब देख करके एक एक इसमें जो अशुद्धियां थी ना पुराने वाले संस्करण में, उन सब को मैंने इसको बराबर बहुत सालों पहले सन 2000 के अंदर किया इसको। दोबारा जब मैंने छापा, हमने जब ये छापा ना यहाँ से संस्था से, तो मैंने इसको सबको करेक्ट किया, उसको मिलान करके। इसमें नाम भी लिखा है मेरा, ये सन 2000 में छपा है, नहीं कब छपा है ये? 2013 में। 13 में तो 5वां संस्करण छपा है, और पहले भी छपा होगा। ये 6 नंबर पेज पर दिया है वो। मतलब उसमें कई जो अशुद्धियाँ थी ना, उसको सुधार करके सब उसमें किया, वापस देखा था उसको। देखो क्या कह रहे हैं, 38 नंबर पेज देखो, जहाँ अपना प्रश्न उत्तर देखो। शंका, यदि व्यवहार नया अभूतार्थ है तो नियम से निश्चय नहीं आदर करने योग्य है। व्यवहार तो अभूतार्थ है, निश्चय आदर करने योग्य है, क्योंकि व्यवहार नय कथन अकिंचित कर है, अतः अपरमार्थ भूत, उससे क्या प्रयोजन है? समाधान,
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर और संदेह होने पर या वस्तु विचार के समय जो ज्ञान दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है वह प्रमाण माना गया है, उसे प्रमाण कहकर के पुकारा गया है। इसलिए प्रसंगवश किन्हीं को व्यवहार नय का आश्रय करना योग्य है, किंतु यह सविकल्प ज्ञान वालों के समान निर्विकल्प ज्ञान वालों के लिए उपयोगी नहीं है। दोनों नयों का जो विचार है वो प्रमाण माना गया है, ये सविकल्प ज्ञान वालों के, निर्विकल्प ज्ञान वालों के लिए उपयोगी नहीं है। सविकल्प वालों के लिए तो ठीक है। अभी तो देखो, और इन्होंने तो ज्ञान का अपराध, भावदूक, मिथ्या दृष्टि ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए खतरनाक। अपने अभिष्ट की सिद्धि एक ही नए से क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चय नए से ही हो जाएगा। इसलिए व्यवहार नहीं के मानने की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है व्यवहार नहीं की? उपयोगिता बता रहे हैं व्यवहार नहीं की, आवश्यकता बतला रहे हैं व्यवहार नहीं की। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों नयों में भेद है। वास्तव में निश्चय नय अनिर्वचनीय है। ये लक्षण याद रखना, परीक्षा में पूछेंगे। निश्चय नय का लक्षण क्या है? पंचाध्यायी कार के अनुसार निश्चय नय का लक्षण क्या है? अनिर्वचनीय। न तथा ऐसे शब्द दिए हैं, न तथा उसका लक्षण है, अनिर्वचनीय है वो, और न तथा कहकर के पुकारा है। न तथा शब्द लिखो, उसका मूल शब्द है न तथा। इसलिए तीर्थ की स्थापना के लिए बावदूक व्यवहार नय का होना श्रेयस्कर है। ये व्यवहार में बावदूक है, ये व्यवहार में भूलने वाला है, ये व्यवहार में बातें बहुत करता है, ये टॉकेटिव है, ये बातू ना है, ये बोलने वाला व्यवहार में है। निश्चय ने बेचारा चुपचाप रहता है। अरे यदि व्यवहार में नहीं हो तो निश्चय के बारे में बताए कौन? इसलिए व्यवहार में साथ साथ में रहता है तो निश्चय की बात समझ में आती है लोगों को। नहीं तो निश्चय का परिचय खुद ही खुद का परिचय थोड़ी ना देंगे, एक तो चाहिए परिचय देने वाला। तो निश्चय का परिचय देने वाला कौन है? व्यवहार में। यद्यपि यहाँ व्यवहार को बावदूक जैसे शब्द द्वारा प्रतिपादक माना है, तथापि उसकी उपयोगिता स्वीकार की गई है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस प्रकार का प्रश्न उठाकर उसका उत्तर समयसार ग्रंथ का आधार देकर दिया है, तथा स्वयं ने भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है। जो मूलतः पठनीय है उसका कुछ आवश्यक अंश इस प्रकार है। अब ये 2-3 पेज दिए हैं, ये 2-3 पेज 4 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उतार करके रखे हैं। यहाँ कहाँ तक चला है ये उदाहरण मालूम है आपको? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण 41 नंबर पेज तक है। ये यहाँ से शुरू किया और करीब 3 पेज है लगभग। ये लगभग 3 पेजों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण उठा करके, तो ऐसा लगना चाहिए टोडरमल जी बोल रहे हैं। यहाँ प्रश्न क्या है? फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार में असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जनमार्ग में किस लिए दिया? एक निश्चय नहीं ही का निरूपण करना था। अब समाधान में फिर 8वीं गाथा पढ़ा रहे हैं। इतनी गाथाएं पढ़ाएंगे समय सार की, ये सब रिवीजन हो जाएगा आपका थोड़े दिन बाद में समय सार पढ़ते समय। 8वीं गाथा में उसका समाधान दिया है। देखो, जहण विसकमण जो अणज्य भासं बेड़ा दुगाए तुम तरबहारेण गिरा परमत्वदेशणं सत्तम। पद्यानुवाद क्या है? के बिना समझा सके न नार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। ये लिख दिया इन्होंने। क्या लिखा है? जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। इसलिए व्यवहार का उपदेश है, माने व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता, व्यवहार के बिना निश्चय को समझाया नहीं जा सकता, व्यवहार के बिना निश्चय की बात नहीं की जा सकती। व्यवहार में यदि नहीं हो तो निश्चय नय का कथन कौन करेगा? क्योंकि निश्चय नय तो अनिर्वचनीय है, निश्चय नय तो मौन है, निश्चय नय का तो न तथा लक्षण है। आप जो कहोगे निश्चय नय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, न तथा लक्षण कह रहे हो। आगे और आएगी चर्चा उसके संबंध में। पंचाध्यायीकार ने न तथा लक्षण कहा है। बोलो, आत्मा में ज्ञान दर्शन है कि नहीं है? आत्मा में ज्ञान दर्शन है।
ये निश्चय के व्यवहार, तो पंचायत यही कहेंगे ना तथा, नहीं नहीं है, ऐसे ये कथन सही नहीं है। तो बोले अनंत गुण वाला कहाँ, अब तो सही है, अनंत गुण वाला आत्मा, बोले नहीं ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रदेश भी है। बोले तुम जितना कहोगे ना उतना नहीं है, तुम जैसा कहोगे ना वैसा मात्र ही नहीं है। तो फिर कैसा है? बोले छठी गाथा का विषय है, जो ज्ञात वैसो वही है, जो है सो है बस, है ना। फिर कह रहे हैं इसी की व्याख्या करते समय सूत्र की व्याख्या में ऐसा लिखा है, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार में का अनुसरण मत करना। अर्थात इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नए है तो अंगीकार करने योग्य नहीं है। अब टोडरमल जी के स्पष्टीकरण, व्यवहार में क्यों नहीं अंगीकार करने योग्य, जब जनवाणी में स्थान दिया है तो व्यवहार में क्यों नहीं मानना, कैसे नहीं मानना, क्या करना, ये प्रश्न उठाए हैं। व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, पहले तो ये समझाओ। निश्चय निश्चय का काम करे, व्यवहार व्यवहार का काम करे, व्यवहार निश्चय को क्यों समझाता है? ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और यदि नहीं होता और फिर ये कह रहे हो व्यवहार ने अंगीकार भी नहीं करना। अरे जब व्यवहार के बिना काम नहीं चलता तो फिर व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना? दोनों हाथों में लड्डू रखने की बात करते हो, व्यवहार के बिना काम चलेगा भी नहीं और व्यवहार के चिपके मत रहना, ऐसा ही कह रहे। प्रश्न उठाया, समाधान सुनो, बहुत सुंदर समाधान है। 3 पैराग्राफ में 3 तर्क दिए हैं, 3 बातें समझाई है, 3 पैराग्राफ में ही जवाब चाहिए। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश क्यों नहीं हो सकता, इस बात के जवाब में हम 3 बातों की आपसे अपेक्षा रखेंगे आपकी कॉपी में उत्तर देते समय, नहीं तो आपको लगेगा कि भेदभाव कर दिया नंबर देते समय, है ना। भेदभाव नहीं होगा, तो जो जैसा लिखेगा उसको वैसा मिलेगा। देखो समाधान क्या है। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है, जो उसे नहीं पहचानते उनसे उसी प्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाए। समझ में आया क्या आपकी? मैं इसका एक काल्पनिक उदाहरण बना करके वर्षों से कहता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने ये सुना कि आत्मा को जाने बिना सुख नहीं होता। सुना होगा धर्मेंद्र जी, है? बोले आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं हो सकता। अच्छा, तो मेरे को बस आत्मा को ही जानना है, आत्मा को ही जानना है, तो क्या करें भैया? तो किसी से पूछा, भैया आत्मा को जानना है तो क्या करना है? बोले एक काम करो, आत्मा को जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है जयपुर चले जाओ, टोडरमल स्मारक, वहाँ से अच्छा आत्मा की बातें बताने वाला तुम्हारे को कोई नहीं मिलेगा। तो बेचारा जैसे तैसे करके टिकट लेकर के, रिजर्वेशन करा करके, फ्लाइट पकड़ करके, बस लेके टोडरमल स्मारक आ गया। अब वो तो बहुत जिज्ञासा लेकर के आया था, आत्मा आत्मा जानना है। दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ और उसने पूछा कि भाई वो मेरे को यहाँ किसी पंडित जी से मिलना है। बोले यहाँ तो सभी पंडित हैं, तुम्हें किससे मिलना है? बोले मैं तो नहीं जानता। कि नहीं, तुम्हें काम क्या है बताओ? नहीं, सबसे बड़े पंडित से मिलना है। बोले हम ही तुम बताओ तो सही काम क्या है? नहीं, मुझे आत्मा समझना है। बोले हम समझा देते हैं, आत्मा आत्मा ही तो जानना है, और अपने विद्यार्थी आत्मा नहीं बता सके ऐसा तो क्या होगा? ये तो वितरण विज्ञान पाठमाला में पढ़ लिया था हमने आत्मा। तो अब आत्मा, बोले ठीक है समझाओ, तुम समझा सकते हो क्या? हाँ हम समझा सकते हैं। बोले समझाओ, आत्मा समझाओ। अब वो नए चक्र का विद्यार्थी, तो उसने तुरंत कहा कि मैं आपको आत्मा तो समझा देता हूँ, लेकिन ये बात बतलाओ, आपको निश्चय से आत्मा बताऊँ कि व्यवहार से? वो बेचारा वो क्या जाने निश्चय व्यवहार क्या होता है। मैं तो कुछ नहीं समझता, मैं तो आत्मा जानना है। नहीं, आत्मा 2 तरह से है, आपको निश्चय से बताऊं कि व्यवहार से? तो बोले क्या होता है निश्चय व्यवहार? बोले निश्चय माने है सच्ची बात, और व्यवहार माने है लगावटी, मिलावटी, असत्यार्थ, अवतार, झूठी बात। बोले यार अजीब आदमी है, मेरे को आत्मा जानना है तो सच्ची जानूंगा ना, झूठी क्यों जानूंगा? क्या मेरे को तो सच्ची बतला, निश्चय वाली जाननी है मेरे को। तो अब उसको समझाना शुरू किया कि देखो भैया, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ में आई क्या? कुछ बोलने नहीं पड़ा। तो क्या है ये कौन सी आत्मा है? नहीं समझ में आया, वापस समझा दो। निश्चय वाला ही समझाऊंगा, व्यवहार वाला नहीं समझाऊंगा, निश्चय वाला ही समझना। क्या? निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब समझ में आया क्या? सुन एक बार और समझाता हूँ।
निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। टोडरमल जी कह रहे हैं 100 बार भी कहते रहोगे तो उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करें? बोले ये काम करो आगे वाला। क्या काम करना है? इसलिए उनको व्यवहार नय से व्यवहार का आश्रय लेते हुए शरीर आदि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। नए आदमी को क्या समझाओगे आप? परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु, कुछ समझ में नहीं आएगा उसके। तो फिर कैसे ऐसे समझाओ? अरे भाई तुम आत्मा ही हो, ये दिख रहे हैं ना, ये सब आत्मा ही है। ये नर नारक आदि ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब आत्मा ही है, ये सब जीव ही है। तो उसे जीव की पहचान होगी। इसी तरह से दूसरा तर्क दिया, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। निश्चय से कैसा है? बोले अभेदात्मा, अभेदात्मा, अभेदात्मा। क्या अभेदात्मा है? कुछ तो समझाओ। नहीं ज्यादा बोलूंगा तो फिर और हो जाएगा। आत्मा क्या है? बोले अभेद है, अभेद जानो, अभेद जानो, अभेद जानो। और वो बेचारा क्या क्या अभेद जानेगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के गुणों के, भेदों के, पर्यायों के सब भेद करके उन्हें पहचान कराते हैं, तो उन्हें जीव की पहचान होती है। इसी तरह से मुझे तो मोक्ष मार्ग में कर्म रखना है, तो क्या करें? बोले निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाए। तब उनको व्यवहार नय से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रतशील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। इस तरह से ये आधे प्रश्न का उत्तर हुआ है। अभी व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं समझा जा सकता, व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता, व्यवहार के बिना निश्चय स्वरूप बात को न आप समझा पाएंगे, न बता पाएंगे, न सिखा पाएंगे, न सामने वाला समझ पाएगा। तो ऐसा क्यों ही है, तो बहुत जरूरी है। व्यवहार के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो टोडरमल जी कह रहे हैं इस व्यवहार में कोई अंगीकार ऐसे मत कर लेना, ये अंगीकार करने योग्य नहीं है। बोले अब कह रहे अंगीकार करने योग्य नहीं? बोले वो क्यों? बोले ये जानना हो तो कल की क्लास में। चलो महावीर भगवान की